राजू शमीम और तौफीक प्रधान को पर्चे क्लियर कर दिए गए जो आपराधिक छवि के, जिनके ऊपर 10-10, 20-20 मुकदमे, और मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया। चूंकि मैं एक समाज सेवी हूं और जीत हासिल करके इस कैंट क्षेत्र से दिखाता पीछे बड़ी बड़ी। मैं नदीम इकबाल राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरा पर्चा एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत खारिज किया गया। मुझे 2 दिन पहले 3 बार बुलाया गया, मुझसे ए बी फार्म मांगा, मैंने ए बी फार्म दिया, 10 प्रस्तावक होके, और इस बात पे मुझे 3 दिन के बाद में ये कल नोटिस दिया गया कि आपका पर्चा खारिज कर दिया गया है। 2 जगह एफिडेविट पे आपके सिग्नेचर नहीं है। तो सिग्नेचर नहीं है, जबकि जांच लिस्ट लगी हुई है, उसमें उन्होंने फार्म 26 एफिडेविट को सही बताया। हाँ, उस टाइम पे भी बताए जा सकते थे, एफिडेविट पे साइन नहीं है सिग्नेचर, और स्क्रूटनी वाले दिन भी एफिडेविट पे साइन कराए जा सकते हैं, ऐसा कोई रूलिंग नहीं है। और इसीलिए जहां बहुत बड़े बड़े अपराधियों के पर्चे होके कर दिए गए, जैसे राजू शमीम, तौफीक प्रधान, मैं किसी का नाम XYZ नहीं लेना चाहता, ज़्यादा 2-1 लोग जो मेरे नॉलेज में थे मैंने बता दिया आपको। और मैं चूँकि समाज सेवी हूँ और मैं कैंट विधानसभा से जीत दर्ज करने वाला था, और हम हाई कोर्ट से और निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि कैंट क्षेत्र का इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाए और इसे स्टे किया जाए। हमारी हाई कोर्ट में आज रीट दाखिल हो गई है और 3 दिन बाद हमें न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट में हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल करके हाई कोर्ट हम चले गए हैं, उसकी भी बहुत जल्द हम आपको कापी कल से परसों में दे देंगे। जैसे कि आपने कहा है साजिश तहत पर्चा आपका खारिज किया गया है, किसकी साजिश मानते हैं? जो मेरी वजह से हार रहा था, या जो भी मैं दौड़ में, चूँकि मैं अपनी बाइट में ये कह चुका हूँ, चूँकि मैं एक समाज सेवी और एक भले व्यक्तियों में मेरी गिनती है समाज में, समाज सेवा में, लॉकडाउन में, कर्फ्यू के दौरान मैं अमन कमेटी के थ्रू हमेशा प्रशासन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पुलिस प्रशासन के साथ में रहता हूँ, मेरी छवि साफ सुथरी है। इसीलिए मैं जीत का अंदेशा, और बड़ी बड़ी पार्टियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने को मुस्लिम हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने ही ये जो है पर्चा मेरा खारिज कराया है, यही मेरा कहना है। मैंने रुटि जो है, जहां रिटर्निंग ऑफिसर शेर बहादुर सिंह की रुटि है, वो मैंने बिल्कुल क्लियर आप लोगों को बता दी है, वो चेक लिस्ट साथ में संलग्न है। और मैं बहुत जल्दी हाई कोर्ट, और दूसरे ये है कि मैं अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, मैंने और जगह भी ये भी फार्म दिए हैं। मेरे दुश्मनों से मेरे प्रॉपर्टी के भी मुकदमे चल रहे हैं और मेरी जान को ख़तरा है। ये पार्टियाँ जो मेरा पर्चा खारिज करा सकती हैं, ये मेरी कभी भी हत्या करा सकती हैं। मेरा और मेरी जान माल का पहले चुनाव आयोग से और माननीय कप्तान साहब से मेरी है कि बहुत जल्दी मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और मेरी जान का अगर मेरे साथ में कोई हादसा होता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन या चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। ये साजिश के तहत फिर कहना चाहूँगा पर्चा खारिज कराया गया, मेरी जान को खतरा है। मुझे, मैं लोकसभा प्रवीण सिंह ऐरन के साथ में लड़ चुका हूं और अब एक समाज सेवी हूं। 2009 में मुझे इन्हीं, ये जो ताकतें हैं, जो है इस्लामी ताकतें, कट्टर मुल्ला लोग जो हैं, इनसे खतरा है, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे धमकियाँ लगातार चुपचाप मिल रही हैं, लोग कहलवा रहे हैं पर्चा वापस ले लो, इसलिए जानबूझ के ये पर्चा खारिज कराया गया। ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि लोग जो है मौलाना टाइप। अब XYZ में किसका नाम है? कौन है? दरगाह से जुड़ा हुआ है या वैसे अलग है, क्या मामला है? कौन है जी? कोई दरगाह से जुड़ा हुआ है या अलग है? कौन? दरगाह से जुड़े हुए भी लोग हैं, जैसे कई लोग हैं दरगाह से जुड़े हुए यहाँ पे, शहदाना वली साहब के, और ये लोग कह रहे हैं क्या करोगे पर्चा लेके, तुम जो है अपना नाम वापस ले लो। कई लोगों ने मुझसे करा। नाम क्यों नहीं खोल रहे हैं? आपका पर्चा खारिज हो गया है, सारी चीजें हो गई, आपने आरोप लगाया कि आपकी हत्या कराई सकती है, आपको धमकी मिल। ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे एफिडेविट पे 2 जगह हस्ताक्षर नहीं है, तो हस्ताक्षर तो स्क्रूटनी वाले दिन भी करे जा सकते हैं या 2 दिन पहले भी करे जा सकते हैं, और इस चेक लिस्ट में कोई हस्ताक्षर का उन्होंने जिक्र नहीं करा। और मैं जो हूं नोटिस देकर के, जैसे कि आपने अभी आरोप लगाया है AIM पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और तौफीक प्रधान मुझसे के लिए, इन पे क्या आपराधिक मुकदमे? मुझसे रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि अगर कोई आपका आपराधिक इतिहास हो तो आप
सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार जो है उसे प्रकाशन कराएंगे 3 पेपरों में। और बोले अभी करिए आप, जबकि बड़े बड़े अपराधी तौफीक प्रधान और वो हैं 307 302 के भी मुकदमे हैं, भू माफिया एक्ट भी लगी हुई है और जान से मारने की धमकियों के मुकदमे हैं। वो किसी से नहीं कहा गया कि ये प्रसारण कराइएगा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार। आप देख सकते हैं चुनाव आयोग में उन्होंने मुकदमे डिक्लेयर करें, आप देखिए जा करके, उसमें 3-3 4-4 मुकदमे हैं लोगों के ऊपर। तो ये तौफीक प्रधान पे भी हैं या राजू शमीम पे भी हैं? राजू शमीम पे भी हैं, तौफीक प्रधान पे भी हैं, आप देखिए दोनों पे मानते हैं आप? दोनों पे हैं मुकदमे। मेरी दौड़ में सिर्फ सुप्रिया आयरन थी और सुप्रिया आयरन ही का मेरे मुझसे फाइट थी सीधी ना, चूंकि ये मान लिया जाए सुप्रिया आयरन जी को छोड़ के अन्य दलों से सुप्रिया आयरन अन्य दलों के सुप्रिया आयरन ही मेरी वजह से चुनाव समीकरण बदल रहे थे, इसलिए मेरी वजह से मैं जीत हासिल करने वाला था, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। मुझे उनसे अपनी जान का खतरा है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती। मौलवी कौन है वो जो मौलवी का आप नाम ले रहे हैं? अब मौलवी तो दरगाहों से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग चुपचाप कह रहे हैं। दरगाह जैसे शहदाना वली साहब दरगाह है, दूसरी आला हजरत दरगाह है। कई लोगों ने चुपचाप मुझसे बुला के कहा आप फ़ोन पे मैं ऐसे नाम लूँ कि अपना पर्चा वापस ले लो आप ना। यही सब ताकतें पीछे लगी हुई हैं। चूँकि मैं समाज सेवी हूँ, गल्ला पानी लिहाफ गद्दे रजाई हम बांटते हैं अमन कमेटी के थ्रू, समाज सेवी, इसीलिए से भी ये चीज़ें बांटी जाती हैं। हाँ, दरगाह आला हजरत से बांटी जाती है, कितना बांटी जाती है ये आप खुद देखते हो। क्या चीज़ गल्ला पानी कभी किसी आज तक एक गरीब आदमी को बटा, कभी आज तक कोई एक आदमी ले आइए आप मेरा दी गई जो आपके सामने है, हर पर्चे के उसमें लगी हुई है। साथ में उन्होंने कहा शपथ पत्र सही है, रात के 9 बजे मुझे बुलाया गया AB फॉर्म देने के लिए।